सुबह पता पड़ी है 9 बजे बिल्डोजर आ खड़े हुए, तुम घर खाली करो भाई। फौजी आदमी ने हाथ जोड़े हुए, इन्हें 2 दिन का टाइम दे दो, 1 दिन जब तोड़ो। तो इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उस दिन तो बुलडोजर भेज दिया, परिवार अकेला था, गांव अकेला था, आज पूरी बरादरी साथ खड़ी है, हमारे सामने आए और बुलडोजर चला के दिखाए। हम देखेंगे सरकार में कितनी ताकत और हमें कितनी ताकत है। हमारे लेडीजों को बाढ़ पकड़ पकड़े जो खाना हाथ सन रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जी। पहली तो बहुएं ऊपर रहती है मेरी, वो वहाँ से जबरदस्ती खींचते हुए और ले के वो वहाँ पे खड़ी कर दी। जो वो जैसे महाभारत में ले आते हैं ना जी, ऐसे तीनों बहुओं को पुलिस वाले खींच के लेके आए। लेडीज पुलिस थी पर वो काम नहीं कर रही थी। जेंट्स पुलिस लेकर जेंट पुलिस तो गाड़ियाँ खड़ी गाड़ियों को तोड़ के पानी की टंकी, इनको जो कुछ मतलब नहीं था तो सारा कुछ ब्लास्ट के चरपाइयों को तोड़ के जो सामान काफ़ी यहाँ से पुलिस अपने साथ लेके यहाँ पे कोई किसी बड़े बिल्डर की या तो नज़र पड़ी है इस गांव पे, या किसी बड़े उद्योगपति की नज़र पड़ी है, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी नज़र पड़ी है, जो सरकार में बैठे हुए, उनकी मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। हम लोग इस समय मौजूद है फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में। इस गांव का अपने आप में देखिए एक इतिहास है। ये गांव अनंगपाल राजा का था, जिन्होंने दिल्ली को बसाया, लेकिन जिन्होंने दिल्ली को बसाया आज उन्हीं के गांव को सरकार ने अवैध बता दिया। हरियाणा का जो वन विभाग है वो कह रहा है कि ये जगह जो है सरकार की है। गांव के तकरीबन 6,500 घरों पर अवैध नोटिस लगाया गया है। 4 महीने का तकरीबन देखिए समय दिया गया है। अगर घर को खाली नहीं किया जाता है तो घरों को आकर तोड़ दिया जाएगा। अब हमारे पीछे देखिए 4 घर ये हैं। अंदर भी मैं चलूँगा, सब लोगों से बातचीत करूँगा, घर के ओनर से ही बातचीत करेंगे कि क्यों तोड़ा गया है, आखिरकार क्या वजह है। और आप साफ देख सकते हैं कि इन घरों को देखिए तोड़ा गया और बुलडोज़र यहाँ पर आए, 8 बुलडोज़र तकरीबन, और इन घरों को तोड़कर चले गए। अब सबके मन में सवाल ये है कि आखिरकार जब ये घर बनाए जा रहे थे तब प्रशासन क्यों नहीं जागा। प्रशासन आता है, इन घरों को तोड़कर चले जाता है। चलिए अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं घर के ओनर से, और भी जो भी लोग हमारे यहाँ पर उस समय मौजूद थे उन सभी से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार बड़ाना जी। अनंतपुर का अपने आप में एक इतिहास है कि इस गांव के लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, मुग़लों से लड़ाई लड़ी और अपने गांव को बचाया। लेकिन आज इस गांव के जो लोग हैं सरकार से अपने गांव को क्यों नहीं बचा पा रहे? क्योंकि इस गांव में आपके घर पर भी बुलडोज़र चला, सोशल मीडिया पर आपका जो गांव है ट्रेंड हो रहा है क्योंकि इस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। 6,500 घरों पर तकरीबन नोटिस लगा दिए गए हैं। क्यों चलाया जा रहा है बुलडोज़र? बुलडोजर तानाशाही है, अंग्रेजों जैसी ज़बरदस्ती गांव को उजाड़ा जा रहा है। तो आपके पास कागज़ नहीं है? क्या नहीं है आपके हमारे पास कागज है जी, हज़ारों साल के रिकॉर्ड के हिसाब से हम 39-40 के तो हमारे पास रिकॉर्ड है आज भी। जब अंग्रेज़ों का समय था जब का रिकॉर्ड है हमारे पास, जमाबंदी। और 1975-76 का हाउस टैक्स हमारा गांव नगर निगम में आ गया था। सन 60 में जवाहरलाल नेहरू जो आ गए थे इस गांव के अंदर। तो ये हमारी मलकियत ज़मीन है, ये चकबंदी शुदा ज़मीन है। हाई कोर्ट के थ्रू इसी तकसीम हुई ऑर्डर, चकबंदी हुई ऑर्डर। हम अपनी चकबंदी के हिसाब से अपने घर में बैठे हैं। पूरे घर को तोड़कर चले गए आपके, क्योंकि जैसी स्थिति दिख रही है। मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। जो इन्होंने नोटिस 6,780 घरों में जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमारा नाम नहीं है। अच्छा, आपका नाम ही नहीं है? नाम ही नहीं है। घर क्यों तोड़ दिया फिर? ज़बरदस्ती तोड़ा जी। उस समय 9 बजे कोई नोटिस नहीं, 9 बजे आके कह रहे वो घर तोड़ेंगे, खाली करो। उनसे रिक्वेस्ट करी। मतलब उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया, आते हैं और कहते हैं कि नोटिस आपके घर के खिलाफ घर तोड़ा जाएगा। घर तोड़ा जाए, नोटिस मैंने कि नोटिस कोई नोटिस नहीं, तोड़ा जाएगा जी। आप अपने वकील वगैरह बुलाए आपने? वकील है, मेरे बेटा ही वकील जी। अच्छा, उनने भी पूछा, उन्हें कागज देख के तो रिकॉर्ड ठीक है, पर हम मंत्री का आदेश हम तोड़ेंगे। कौन से मंत्री का? कृष्ण पाल का। तो कृष्णपाल जी की यहाँ पर तानाशाही चल रही है? तानाशाही है जी उसके फरीदाबाद में, उसके ऊपर पत्ता ने सारे अफसर सब उसी के लगे उड़े जी। तो आपके साथ कोई आपसी रंजिश है? क्योंकि आपके घर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तो मलबे में तब्दील हो गए हैं ये, लेकिन ऐसा देखकर लग रहा है कि हाँ घर बहुत अच्छे बने हुए थे। नहीं, अच्छा मालिक की कृपा से ठीक था जी। कितना पैसा लगा होगा तकरीबन इन घरों में? काफ़ी पैसा लगा उड़े जी, काफ़ी। अब तो मैं क्या गिनती तो कभी की नहीं, पर आज की तारीख में तो बहुत रुपया में न बने इतने मकान। और कितनी पुलिस आई थी उस दिन जिस दिन घर तोड़े गए थे? पुलिस थी जी, काफ़ी। कितने बुलडोजर थे? 8। 8 बुलडोजर। हाँ जी। और अभी ये 3 घर ही तोड़े गए हैं घर के? 4 घर जी। 4 घर तोड़े गए? 4 घर तोड़े जी उन्होंने, बिल्कुल धरती मिला दी उन्होंने। अच्छा, आपके घर उन नोटिस में भी नहीं थे जो 6,500 घरों पर नोटिस लगाया गया है? लिस्ट है जी, उसमें है नहीं, हमारा नाम ही नहीं है। हमें तो ज़बरदस्ती टारगेट किया गया। और फिर सुबह पता पड़ी है 9 बजे बिल्डोजर आ खड़े हुए, तुम घर खाली करो भाई। मैंने कहा अब खाली कैसे हुआ? मैं 2 दिन का, विजय प्रताप जी भी आए थे मौके पे, बहुत लोग गांव के मौजूद आदमी ने हाथ जोड़े हुए, इन्हें 2 दिन का टाइम दे दो, 1 दिन जब तोड़ो तो नहीं हम नहीं देंगे तुम्हें।
जो बच्चे अंदर, प्रशासन की भी दादागिरी थी। प्रशासन ने हमारे लेडीज़ों को बाढ़ पकड़ पकड़ जो खाना में हाथ सन रहे थे उनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जी। महिलाओं के साथ बदसलूकी करी गई। चलो कि बच्चे छोटे छोटे उनको बाहर है जी, उसकी वीडियो हमारे पास है। तो आपको सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। सारा टूटा पड़ा जी, आप देख लो अंदर सब टूटा पड़ा। उसको गाड़ियाँ में खड़ी गाड़ियों को तोड़ के पानी की टंकी, इनको जो कुछ मतलब नहीं था वो सारा कुछ ब्लास्ट के चरपाइयों को तोड़ के जो सामान काफ़ी यहाँ से पुलिस अपने साथ लेके जो हमारी थोड़ी बहुत लठिया पठिया रखी और सामान काफ़ी था वो पुलिस ले गई अपने जेब। कि हमको तो एक भाई को तो जेल भेज दिया, बेटा को मेरे को जेल भेज दिया, हमको यहाँ बैठा दिया एक तरफ। लेडीजों को बार बार खड़ा कर दो, बेचारी आपने वीडियो देखा, बच्चे ने लेकर रिश्तेदार आ गए तो 1.5 किलोमीटर पैदल गई वो, कहीं आगे रिश्तेदार लेके गए तो उनको। अभी परिवार के लोग कहाँ पर हैं? अपने वो जहाँ बच्चों की ससुराल है, जहाँ उनकी मायका है, वो सब बच्चे वहीं रह रहे हैं। तो आपके परिवार के साथ ऐसा लग रहा है कोई आपसी रंजिश है जो दुश्मनी निकाली जा रही है। कृष्णपाल को मन में होगी क्या रंजिश है, पर कृष्णपाल को तो मैंने 1,51,000 रुपये दिए, उस बड़े घर में खाना खा गए थे। हम उधर सरपंच पाली वाला सबके सामने वो वीडियो उनकी फोटो है वो सब दिखाऊंगा 13 तारीख को। लोग पैसे क्यों दिए थे? उसको मान सम्मान किया था, शायद गुजर बिरादरी का आदमी हमारी मदद करेगा, उसी ने हम ख़त्म कर दिया जिसे। अभी कोई मदद नहीं कर रहे, अभी इसके पीछे उन्हीं का हाथ आज है। तक आया नहीं उसी का जी। वो 4 घंटे तक डीसी के पास बैठ रहा है और टैली देखता है कि टूटे कि नहीं टूटेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इस गांव पर किसी बड़े बिजनेसमैन की नज़र पड़ गई हो? बिजनेसमैन कृष्णपाल उसमें साजी है, वो साजिश में जो भी कोई बिजनेसमैन कोई ज़मीन है वो खाली करा के दे रहे तो कृष्णपाल उसे वो तो देखो, मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा, कृष्णपाल एक प्रॉपर्टी डीलर है। वो कोई काम नहीं करता सामाजिक, कोई काम आता नहीं है उसमें, वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर करता है। नहर पार सूरा अमोलिक है जो जमीन होकर गुजरों के खिलाफ हो गए। हाँ, गुजरों को वो चाहता नहीं। वो अंग्रेज़ों के टाइम के जेलदार थे ना जी, तो वो उसके खून में रमा उड़ा है। जो जेलदार होते थे वो उसके समय के अंग्रेज़ों के टाइम के, तो वो क्या थे, वो पिट्ठू होते थे उनके अंग्रेज़ों के। तो वो हमारे जो हिंदू लोग थे, गुजर 36 बिरादरी के लोगों को पिटवाना, उनसे कर उगा कर उनके यहाँ दिखाना, वो है ये परिवार। कोई अच्छा परिवार नहीं है ये। को समाज में कोई भी आदमी ये कह दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो उसको आज की तारीख में झूठे केस फंसवाना, वो किसी का मर्डर भी करा सकता है जी। वो आज इतनी ताकत में बैठा है, वो कुछ भी करा सकता है किसी आदमी के साथ। उसको किसी आदमी पूरे फरीदाबाद में घूम लो आप, अगर उसको सब एक भी आदमी बढ़िया नहीं बताएगा। तो अभी सरकार से आपकी कोई मांग है? मांग क्या जी, सरकार क्या देगी जी मुझे, मैं तो बिरादरी के चरणों में चलेगा जी। अब जो बिरादरी करेगी ठीक है। सपोर्ट मिल रहा है आपको अपनी बिरादरी का? सारे 36 बिरादरी का सपोर्ट है। वहाँ पंचायत है, समाज जैसे कहेगा, घर खाली पड़ा ही है, यहाँ रहते हैं जी हम। वैसे मैं टूटे फूटे में हम तो यहाँ रहते हैं, बच्चे सब अपने माई के गए उड़े, कुछ हम मकान लेंगे किराए भाड़े पे, फिर हो जाएंगे। अभी तो यहाँ टूटे फूटे में पड़े रहे जी रात को, कहाँ जाए। स्थिति बहुत खराब है। स्थिति बहुत खराब है। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम है अक्षय मुखिया, ग्रेटर नोएडा से, तिलप्ता गांव से। तो वहाँ से आप पूरा जानकारी लेने आए आखिरकार? जानकारी नहीं, हम परिवार के साथ खड़े होने आए इस दुख की घड़ी में जो हमारे इस परिवार के साथ अनंतपुर गांव में हुआ है। हम चाहते आगे को किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है अनंतपुर गांव के साथ? सिर्फ इसी गांव को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 6,500 घरों पर नोटिस लगाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इस गांव का इतिहास तो सरकार से पहले का है। तब सरकार थी नहीं जब ये गांव, इस गांव का इतिहास मैंने पढ़ा तो। गांव का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अंग्रेजों के समय में भी ये गांव यहीं पे था, मुगलों के समय में भी ये गांव यहीं पे था। इस समय जो सरकार है ना, सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। यहाँ पे ये कोई किसी बड़े बिल्डर की या तो नज़र पड़ी है इस गांव पे, या किसी बड़े उद्योगपति की नज़र पड़ी है, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी नज़र पड़ी है, जो सरकार में बैठे हुए, उनकी मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। इस गांव को उजाड़ने का काम ये सरकार करना चाहती है, लेकिन इस सरकार को ये नहीं पता यह गुर्जर बिरादरी वह बिरादरी है जिन्होंने मुगलों के समय में भी उनसे लोहा लिया, अंग्रेज़ों के समय में इस देश से भगाने का काम किया, इस देश की स्वतंत्रता में अपना निभाया पूरा, और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका इस गुर्जर बिरादरी ने निभाई है। आज ये गुर्जर बिरादरी अपने परिवार के साथ खड़ी हुई है, और हम देखना चाहते हैं कौन सी सरकार आती है, कौन से नेता आते हैं जो इस परिवार को, इस गाँव को यहाँ से उजाड़ कर दिखाए। सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस घर को बनने में देखिए समय तो लगा होगा। अगर ये अवैध था तो फिर तब क्यों नहीं रोका गया आकर कि आप इसे रोक दीजिए, अवैध जगह है?
देखिए, ये परिवार ने जमीन आज या कल या परसों नहीं खरीदी है, ये पूर्वजों की जमीन है और ये सदियों से जमीन इन्हीं की है। तो अपनी जमीन पर हम आज घर बनाए कल बनवाए, वो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, हमें कोई कैसे उजाड़ सकता तो है। सरकार जगह हड़पना चाहती है। सरकार जगह हड़पना चाहती है, हम लोगों को बेघर करना चाहती है। सरकार की सीधी सीधी मंशा साफ साफ दिख रही है। आप लोगों देखे कितना बुरा हाल कर दिया, कितना पैसा इस परिवार ने लगाया होगा अपने पसीने की कमाई से सींच के। आज क्या करे परिवार, कहाँ जाए। मंत्री कृष्णपाल जी पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप ही की बिरादरी के हैं, बिरादरी का साथ नहीं दे रहे। जैसे इन्होंने बताया इनका घर टूटा, ये बता रहे हैं कि सब मिली भगत उन्हीं की है। देखिए, मंत्री जी की मिली भगत के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे क्षेत्र का नेता है, वो कोई भी सही, वो किशन पाल से या कहीं और किसी और क्षेत्र में चले जाओ, अब कोई भी सही, बिना बिना प्रतिनिधि के कुछ नहीं हो सकता। वो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्हीं के कहने से ये सब कुछ हुआ है, उन्हीं के आश्वासन से ये सब कुछ हुआ है। और सरकार से कहीं ना कहीं नहीं, हम तो कह रहे 100% उनकी सरकार से मिली भगत है, उन्हीं के इशारों पे ये सारा कार्य हुआ है। तो सरकार से कुछ मांग आपकी? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं। हम तो इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उस दिन तो बुलडोजर भेज दिया, परिवार अकेला था, गांव अकेला था, आज पूरी बिरादरी साथ खड़ी है, हमारे सामने आए और बुलडोजर चला के दिखाए। हम देखेंगे सरकार में कितनी ताकत और हम में कितनी ताकत है। खुला चैलेंज है सर। खुला चैलेंज है जी। अब तो जब परिवार के हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें हो गई, वो घर में आटा गूंथ रही थी, हाथ भी उनके सने हुए, तो वो लिकड़ के भाग रहे, प्रशासन के लोग उनके बाल पकड़ पकड़ खींच रहे। इससे ज़्यादा हमारी गरिमा कहाँ जाएगी। हम प्रशासन को कुछ ज़्यादा छूट दे दी गई है? प्रशासन को छूट तो दे ही गई है, सारा तानाशाही रवैया चल रहा है। जैसे अंग्रेजी सरकार में सब कुछ जो वो चाहते थे वो करते थे। गांव को, जिस गांव को चाहे उन्होंने उजाड़ दिया, जिस शहर को चाहे उस शहर को उजाड़ दिया। वही नीति ये सरकार में हो रही है। फरीदाबाद में, अनंतपुर गांव में यही नीति सरकार अपना रही है। गांव को उजाड़ना चाहती है, क्या करना चाहती है। आप भी सब पूरा गांव साथ खड़ा है? हाँ, पूरा गांव, पूरा 36 बिरादरी, पूरा गांव, बाहर तक के पूरा सहयोग। नजर सिर्फ गांव के गुजरों पर है या फिर और और बिरादरी? भी जितने भी आगे बहुत गांव है, सब पे नजर है, सब पे। सब पर नजर। हाँ जी, गुजरों को तो ये मिटाना चाह रहे, गुजरों को तो मिटाने ही इन्होंने ठान ली, बीजेपी सरकार ने। इसने क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र भाटी, यहीं से हैं आप भी? सलारपुर से। सलारपुर से आए हैं। अनंतपुर गांव के जो अब चर्चा सिर्फ देखिए हरियाणा में या फिर दिल्ली में नहीं हो रही है, अब सब जगह चर्चा हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने लगा है। सभी लोग कह रहे हैं ऑल आइज़ अनंतपुर, अनंतपुर पर सबकी नज़रें हैं। अब क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या किसी बिजनेसमैन की नज़र है इसके पीछे, गांव के पीछे? सरकार की मंशा है, बिजनेसमैन की ही मंशा है, उनकी मिली भगत है सबकी, जो ये पीड़ित कर रहे हैं गांव वालों को। तो इस पर क्या है, मॉल बनाया जाएगा, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो क्या जाने कि उनके अंदर खाने की बात है, वो क्या बनाएंगे ये तो सरकार ही जाने। लेकिन लोग तो पीड़ित करे जा रहे हैं और इसमें केवल गुजर ही नहीं है, जितने भी गांव में सभी बिरादरी पीड़ित हो रही है। और जो भी पीड़ित होगा उसके सहयोग में हम खड़े हैं, सब सारी बिरादरी खड़ी है। ये जो बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ है, 4 घरों को तोड़ दिया गया है, मलबे में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत करा है उन्होंने, उनका कोई अधिकार ही नहीं था। जमीन हमारी, सब कुछ हमारा। मकान ऐसी कोई बनता है? मकान तो बहुत मुश्किल से बनता है, थोड़ा थोड़ा करके बनाया, कितना पैसा लगा है, कई सालें चली जाती है मकान बनाने में। ये तो सरकार को देखना चाहिए। लोगों को पीड़ित कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं ठेस कर रही है। क्या नाम है सर आपका? शशि पहलवान, आप यहीं से हैं? आप भी फतेहपुर चंदीला। फतेहपुर से आए हैं। अनंतपुर पर ही नज़र क्यों है सरकार की? अनंतपुर पर नजर है, उनकी अपनी मंशा क्या है क्या ना है। अवैध अगर बताया जा रहा है, वैसे वो बता रहे, दादा लाइए, अवैध का तो कोई मतलब नहीं है। हजारों साल पहले बसा हुआ है, राजा अनंगपाल ने इसको बसाया है। ये तो जो ये अनंगपर की तो वो चली रही है, जो यहाँ जो वो हुआ ये तो पर्सनल हुआ है। पर्सनल ग्रजेस निकाले। हाँ, पर्सनल रंजिश निकाली गई है, ये कोई वैसे न हुआ, ये पर्सनल रंजिश निकली गई है। तो ये अगर कोई मंत्री है, अगर कोई सरकार का आदमी है, तो क्या उसको अधिकार बन जाता है कि वो तानाशाही करे, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करे? अब वो उसकी ये गलत तो इस्तेमाल हो ही रहा है उसका। जब बच्चे को, हमारी बहन को, हमारी सिस्टर बच्चे को, बहन बेटी को सबके बाल पकड़ कर निकाल रहे हैं, उसे फोर्स सुन नहीं रही है, किसी का कोई वो नहीं हो रहा। छोटे छोटे बच्चे 2 साल के 3 साल के, उनको धूम में बैठा रहे हैं। तो ये तो हिटलर कोर्ट गए आप लोग? कोर्ट गए आप लोग? कोर्ट में पहले, कोर्ट से तो हर चीज़ यहाँ जो ये सब कुछ है, कोर्ट से सब कुछ अथॉरिटी मिली हुई है,
टोटली सब कुछ वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूरे उन्होंने सब ने अफसर ने कह उन्होंने डायरेक्ट ये कह दी मंत्री का ऑर्डर है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। अफसर जो थे वो उनका सीधा ये था कि भैया मंत्री का वो है, अब मंत्री का ऑर्डर है तो मंत्री का ऑर्डर, ये मंत्री ऐसे कैसे किसी का घर तोड़, बस ऐसे तुड़वा दिया, उसकी चल रही है। सरकार को निकालना चाहिए मंत्री पद से। अब ये तो सरकार देखे जी क्या है क्या ना है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश यादव, आप यहीं से, आप भी भाग से हैं? नोएडा सलारपुर। नोएडा से हैं, सलारपुर से। अनंतपुर में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, 4 घर अभी तोड़ दिए गए हैं, बाकी तकरीबन 6,500 घरों पर नोटिस लगा दिया गया है। क्या इसके पीछे की वजह है कि सरकार क्यों कर रही है ऐसा? साफ साफ आपको बता भी दिया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बता दिया है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ तानाशाही है। हम सबको नीचे दिखाया जा रहा है और एक एक करके शायद अभी और भी कुछ गांव हैं उन पर भी बारी आने वाली है। ऐसी बात नहीं है कि एक यही गांव है। कुल मिला के ये अत्याचार हम सभी के साथ हो रहा है, इस पे हम कोई कदम उठाएं तो अच्छा रहेगा। पहले कहते थे कि तानाशाही मुसलमानों पर होती है, अब हिंदू भी कह रहा है कि तानाशाही हम पर हो रही है। बीजेपी के दिन लगता है मुझे बुरे आने वाले हैं जल्दी। बुरे दिन हम ही लाएंगे, अच्छे दिन भी हम लाए थे, बुरे दिन भी हम ही लाएंगे और बशर्ते रहे तो जल्दी ही लाएंगे। ठीक है, शासन में बैठे हुए हैं, एक दबंगाई रूप से बैठे हुए हैं, एक पावर में बैठे हुए हैं, तो वो हम सभी को नीचा दिखा रहे हैं। जिस दिन नॉर्मल हो जाएंगे पता लग जाएगा। जैसे हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे आंसू पेट के अंदर जा रहे हैं ताकि आपको दिख नहीं रहे कि हम पे क्या गुजर रही है। जिसके जमीर जिंदे होते हैं ना, वो रो रो के मर जाते हैं। स्थिति तो खराब है, वो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि घर काफ़ी आलीशान तरीके से घर को बनवाया गया था और अब बिल्कुल मलबे में तब्दील कर दिया गया है। सभी को दिख रहा है, पूरे भारत को दिख रहा है कि क्या हुआ है, किस तरीके से कितना गंदा काम किया है। कोई नोटिस नहीं। लेकिन अनंतपुर के साथ इस समय देखिए सब खड़े हैं, पूरा मीडिया खड़ा है और अनंतपुर के साथ 36 बिरादरी खड़ी हैं। ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पर सरकार को इस समय सही बता रहा है। सरकार तो सही है ही नहीं, तो बताएगा कोई क्यों? सरकार सही कहाँ से? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचित नहीं किया, इनको आया सीधे प्रशासन आया और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कौन सा तरीका? किस तरह की तानाशाही आखिरकार कब तक चलेगी? अब चल रही है जब तक सरकार में है, 1-2 साल टाइम आने वाला है। आज उनका टाइम है, कल हमारा आने वाला है, दिखा देंगे। जिस दिन देखिए इन घरों पर बुलडोजर चला था उस समय पर भैया मौजूद थे, इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या उस दिन हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? रमेश। क्या क्या हुआ था उस दिन? कितने लोग थे, कितना प्रशासन था, कितने बुलडोजर थे? 6-7 बिल्डोजर थे। प्रशासन कोई गिनती नहीं कितने था कितना नहीं है। यहाँ तक किसी के पास कोई नोटिस नहीं, कोई इंक्वायरी वो नहीं थी भाई आज तुम्हारा मकान टूट रहा, सामान खाली कर लो या मत करो। अचानक आई, कोई समय नहीं दिया। हमने रिक्वेस्ट भी करी क्योंकि सर हमको अपना सामान तो निकालने दो, लेकिन वो भी नहीं निकालने दिया। जहाँ सामान जैसा पड़ा है, बच्चे जैसे स्कूल जाए, जैसे कॉपी किताब पड़ी है वो वैसे ही पढ़ रहे, ना बच्चे की वर्दी स्कूल के कपड़े कटे ना कुछ, जैसे आए वैसे वैसे ही। और बच्चे इनको इतना भी नहीं बोला कि जी कम से कम ये बच्चे इनको सब प्यार से लेडीज़ है उनके बाल पकड़ पकड़ खींचे गई टॉर्चर कर। तो इतना बेकार व्यवहार क्यों करा गया प्रशासन की तरफ? क्या पता क्या हमारे प्रशासन जाने या किसी के अधिकारी या कोई वो जाने क्या खुंदा आप की। लोगों ने कुछ कहा प्रशासन से? कुछ ही नहीं कहा। हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करके हमको कम से कम 1 घंटे का 2 घंटे का समय दो, हम अपने सामान को कवर कर सके। कोई नोटिस पहले नहीं लगाया कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। ये अचानक कोई तूफान की तरह आया और पूरा मिट्टी मिला। पीछे कोई बड़ा नाम? बड़े नाम तो अब जो वो तो समय आने पता लगा किस किस के नाम है, क्या क्या नाम है जी, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन जो है ना ये राजनीतिक मुद्दा, आपने सब कुछ सामने से देखा, आंखों से देखा? सब कुछ देखा सामने से। 7-8 बुलडोजर आप बता मकान रहे तोड़े हमारे, हम पे लाठी चार्ज करी। हैं। आपके भी मारा? नहीं, लेकिन ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको चोट आई है। अच्छा, हाँ, तो प्रशासन की गुंडागर्दी कह सकते हैं। गुंडागर्दी सड़े हम मकान तोड़ रहे फिर लाठी चार्ज कर रहे, इससे ज़्यादा क्या गुंडागर्दी होगी? कम से कम इतना तो यार दोगे समय कि हम अपने सामान को कवर कर सके, या इतना भी नहीं दोगे कि हम अपना सामान ना निकाले। जैसे आए सामान वगैरह सब तोड़ के सब पूरा तहस नहस कर दिया। सब बेकार कर दिया। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? नुकसान तो जो भी है आपके सामने है, हमारे बताने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके सामने है सब कुछ है। घर में तो लग रहा है हाँ, करोड़ों तो रुपए लगा हुआ था। जन कितना करोड़ों लग रहा क्या है, जो भी आपके सामने है हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब तोड़ के चले गए। मिट्टी में मिला दिया। चलो, क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर? भैया यहाँ पे प्रशासन और जो है सभी अफसर आए थे और ये पूरा घर तहस नहस कर दिया। तो घर ही तहस नहस किया है, फिर पूरे गांव का अवैध बता रहे हैं। पूरे गांव को अवैध बता रहे वो तो।
अच्छा, आपका घर भी? हमारा भी अवैध बता रहे। अच्छा, आपका घर भी अवैध बता रहे हैं। पूरा अवैध गांव है, पूरा अवैध है कि नहीं आपके गाँव? नहीं अवैध काहे कोई तो ही सही तो राजा गाँव कैसे अवैध हो सकता है? पूरा गांव अवैध नहीं है। ये तो राजा अनंगपाल का बसाया हुआ गांव है अनंगपुर। राजा अनंगपाल दिल्ली उनकी बसाई हुई सारी। जिन्होंने दिल्ली को बसाया उन्हीं के गांव को आज सरकार ने अवैध बता दिया। तो गलत है ना, ये तो तानाशाही चल रही है। क्या मांगे सरकार से? भाई सरकार से यही मांग है, हमारा ये जो घर तोड़ो, हमारे घर तोड़े जो सारे, ये घर को अपना मुआवजा दे दे हमें, और ये घर ऐसे ही खड़ा कर दे। सरकार को घर देने होते तो तोड़ती क्यों? सरकार को घर देने होते तो तोड़ती क्यों? सरकार के जो नीचे वाले वे लफड़ा कर रहे हैं, वे लफड़ा कर रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये तो जंजिश में तोड़ा है, दुश्मनी में। दुश्मनी किससे है? दुश्मनी किससे है? भाई दुश्मनी जो ये घर ये जंजिश तो यही होती है ना आपस में, तो यही घर की तोड़ो। तो किससे है दुश्मनी? रंजिश है किससे? किसके साथ है रंजिश? मतलब ये जो घर के मालिक है, घर के मालिक की किसके साथ रंजिश है? किशनपाल मंत्री। हाँ वो तो गुजर ही हैं, आप लोग भी गुजर। हाँ गुजरी है हम भी। भाई देखो, नाम से कृष्ण और राम नहीं होते, नाम से कृष्ण और राम नहीं होते। जो पूरे समाज की, पूरी जनता की, पूरे समाज की और पूरी जनता की एक तरफ, एक नज़र, एक सम्मान दे, तो उसको भगवान का सेवक कहते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये घर तोड़ दिए गए हैं, आप इनके साथ खड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपके घर पर भी नोटिस लगा है? बिल्कुल नोटिस लगा। वो तो देखो कितने दिन का नोटिस लगा? ये कहते हैं कि भाई जब तक हनुमान जी सोए रहते हैं तो उनको जामवंत जी याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, आप लोग सो रहे हो? शक्ति है। नहीं, जाग चुके हैं, जाग चुके हैं। और ये सेना राम जी की तैयार हो चुकी है। आपका जो घर है कितने दिन का नोटिस लगाया गया उस पे? हमारे घर को तो खैर है, ये तो 4 महीने को जन के को इन पे एकदम आके तोड़ के इन पे एकदम तोड़ गए। इनके पास कागज भी है, सब चीज़ें हैं, पर जब भी उसके बावजूद भी ये घर तोड़ दिया। देखिए, ये दूसरा घर जो है इनका है, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या उस दिन हुआ। क्या नाम है सर आपका? उन्हीं के भाई हैं? हाँ, हम 3 भाई यहाँ रहते हैं। बड़ा राजकुमार है, मेरा नाम राजवीर है, और मेरे से छोटा जयवीर है। तो इस मकान में इसमें मैं रहता हूँ कि जब 2005 में हमारे पिताजी गुजरे, उससे पहले जो बंटवारा हुआ था, ये घर मुझे दे गए थे, और 3 कोठियाँ राजकुमार और जयवीर को। अच्छा, ये पिताजी की दी हुई संपत्ति? हाँ, ये पिताजी की दी हुई संपत्ति है। अवैध कैसे हो सकती है फिर? अवैध है ही नहीं जी। अवैध तो ऐसा है कि हमारा जो हमारी बसावतें चली आ रही हैं, 1305 में हमारे बुजुर्ग राजस्थान भगेरी एक गाँव, वहाँ से आए थे, और अलग अलग ढानियों में अपना ये निवास स्थान बनाया था। तो पहले ढारे और बाड़ लगा के क्योंकि हमारा जो व्यवसाय था, जो कमाई का जो साधन था, पशुपालन ही था। तो हमारे पिताजी बकरी और गाय रखते थे, और पूरा गांव अलग अलग ढानियों में बसा। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ बसे पहले। तो वो एक हमारे गाँव में परंपरा, घर और खरक अलग, ऐसी परंपरा गाँव में थी। तो ये हमारा जभी से ही एक पशुओं का जो हम बाड़ा बोलते हैं और खरक बोलते हैं, तो ये जब से हमारे बुजुर्ग तभी से, उसके बाद फिर हमारे पिताजी, उनसे फिर हमारे पिताजी यहाँ, और हमारे पिताजी भी 3 भाई थे। तो पिता की दी हुई संपत्ति को अवैध बता रही है? अवैध सफेद भाई उन्हीं के बनाए हुए। पहले क्या था उस टाइम में, तो जो झोपड़ियाँ ये थी, जब हमारा जन्म हुआ, जब ये कड़ी टुकड़े के मकान थे, उसके बाद फिर ये हमने लेंटर डाले। कितना पैसा इस घर में लगा हुआ हो घर को कि काफ़ी आलीशान पैसा है? उस टाइम में पिताजी का कमाया हुआ पैसा था ये, और उन्होंने लगाया था। और क्यों पिताजी हाँ, होता क्या था कि जो पिताजी दूध बेच और घी बेचते थे, तो उससे वो गिन्नी खरीदते थे, जो ये गिन्नी आती है ना पैसे की, और वो उन्होंने को ले लेकर वो मटके में भर के ना उन्होंने ज़मीन में दाबे हुए थे। तो जैसे ही हम थोड़ा सा जब आए, तो उन्होंने कहा भाई बेटा, अब तुम परिवार होगा, अब तुम्हारी शादियाँ भी हो रही है, अब तुम ये मकान को सही से बना लो। तो उन्हीं की कमाई से हमारा सारा बना था। तो बहुत स्थिति खराब दिख रही है अभी तो। हाँ, अब तो रोड पे हैं जी। आज तो परिवार के लोग कहाँ हैं इस समय? जो वो अभी किराए के मकान लिया है जी, आज अभी तक तो वो अपने मामान के हैं बच्चे। वो उस दिन जो बर्बरता जो मैंने देखी अपने सामने, कभी उसमें गड़ा भर आता है। महाभारत में कभी होता है ना, जैसा देखा मैंने, वो मैं डिटेल में बता। हुआ क्या कि जैसे ही आए वो तोड़ते शुरू आए,
उन्हें 4 जेसीबी हमारे कोने पे लगा दी थी। तो मैंने अपनी बहू बेटी रानी को कहा, बेटा ऐसा है, ये मानेंगे नहीं, सुन कोई रहा ना, तुम अपने कीमती से सामान जो है ना वो जल्दी से जल्दी निकाल लो, कि ये सामान भी नहीं निकालने देखो, जेसीबी चला दी थी उन्होंने। मैं जब तक किसी और काम के लिए इस अलमारी में आया तो पुलिस वाली इसमें कोई वॉशरूम कर रही थी, तो उनके भाई साहब वाजमा का करो कोई बात नहीं, मैं इसमें से कुछ कागज़ निकाले। जब तक पुलिस वाले ऊपर गए और जो 2 साल का मेरा एक पोता और 3 साल का एक पोता, उसको ले आए गोदी में, और धूप ऐसी कैडी धूप थी इससे थोड़ा पहले, और सोफा एक निकाल दिया था जो हमारे परिवार के लोग, उस पर बैठा दिए। और वो बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहे, एक तो पसीना आ रहा। उसी के बगल में हमारे पेड़ हैं बहुत सारे, जो वो उसी के साथ है, उसमें सारे पुलिस वाले, लेडीज़ पुलिस वाले सब बैठे थे। तो जब मैं जब वापस गया कि चारों तरफ देखना पड़ रहा था, तो बच्चे रो रहे थे। बच्चे 2 तरह से रो रहे थे, एक तो उनको पसीना इतना हुआ था गर्मी में बैठे, दूसरा हमारे परिवार को कोई नहीं था, उनको पुलिस वाले लेकर आए, तीसरा ये था कि वो इस बात से वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा कि भाई अपना परिवार का कोई नहीं है। जब मैं पहुंचा तो मैंने बच्चे चुप किए। हमारे ही एक वो हैं परिवार के लोग, उन्होंने कहा भाई एक तुम सोचो, एक एसीपी मैडम थी, और कि ये बच्चे धूम में बैठे हैं, कम से कम इनको भी 2 जगह दे दो, ये बेचारे इतने परेशान हैं। तो मैडम ने और वो जो पुलिस वाले तभी खड़े हो गए कि इन पर लाठी चार्ज कर दो। तो मैंने हाथ जोड़े, बल्कि वीडियो भी आ रही होगी, हाथ जोड़े जी, कोई जी अगर इन्हें कह दिया ऐसी बात तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं, इन बच्चों की वजह से कह दी, और ये बच्चे परेशान भी इतनी देर से है। वो फिर बैठ गए, उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि तुम छाया में बैठ जाओ। उसके बाद तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ भी इतनी बर्बरता। उसके, हाँ जी, उसके बाद क्या होता, उससे और ज़्यादा बुरा होता। 2 बच्चों के साथ तो ये किया, छाया में नहीं बैठाया, धूम में बैठा दिया, एक 2 साल का, एक 3 साल का। फिर मैं बता दूं, अब मैं भी धूम में ही खड़ा था, मेरी मजबूरी कि वो जगह नहीं छोड़ रहे थे। उसी दौरान में पुलिस वालों ने आपस में इनकी सेना बहनी, तो बहुएं ऊपर रहती है मेरी, ये सामान जो थोड़ा बहुत भी है ये ऊपर का ही बचा है, वो वहाँ से ज़बरदस्ती खींचते हुए और ले के वो वहाँ पर खड़ी कर दिए। जो वो जो जैसे महाभारत में ले आते हैं ना जी, ऐसे 3 बहुओं को पुलिस वाले खींच के लेके आए और वो वहाँ खड़े। महिला पुलिस थी? नहीं, जेंट्स पुलिस थे, लेडीज पुलिस थी, पर वो काम नहीं कर रही थी। जेंट्स पुलिस लेकर, जेंट पुलिस वही तो खींच के ले आए थे, ऐसे जैसे महाभारत में ले आते हैं ना जी, ऐसे ले आए उनको ऊपर से ज़बरदस्ती। और वो कह रहे भैया हमें सामान तो निकाल दो, भैया हमें सामान तो निकाल। आखिर वो पूरा सामान नहीं निकाल दिया, और एक ही जोड़ी कपड़े में हमारी बहू वो एक ही जोड़ी कपड़े में कुछ सामान नहीं लिया। वहाँ में जो तो एक छोटा बैग, उसमें बैग दिख रहा है सिर्फ, उसमें जो थोड़ा सा देखो बहन बेटियों के जेवर वो होते हैं, वो भी ज़बरदस्त थोड़ा बहुत ही निकाल पाई। थोड़ा बहुत घर में देखो पैसे देने की व्यवस्था होती है, सिर्फ वह थैले में वो था, एक जोड़ी कपड़े में गए। और यहाँ से 2 किलोमीटर तक पैदल गए, हमें गाड़ी नहीं लाने दी ना अपनी, हमने कहा जी अपनी गाड़ी छुड़वा दो। और उसके बाद में फिर मुझे लेके पकड़ के जाती बंद कर दिया मुझको। और उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा, फिर वो रिश्तेदारों को फ़ोन किया, और फिर हमारी बेटी मोलबंद रहती है, फिर उन 7 बच्चों को पहले वहाँ छोड़ा, थोड़ा नज़दीक है, फिर वो बहू रानी आई, फिर उन बच्चों को आज तक भी बच्चे अपने मामा के हैं, और मैं इसी घर में सोता हूँ, पर किसके यहाँ जाएँ जी। और बेटा कोई कहीं सोता है जी, कहीं सोता है, घर है ही नहीं। और इसके अलावा जी अब किराए पे भी आज ढूंढते ढूंढते परसों हमें घर मिला, और परसों थोड़ा सामान ले गए, बेघर आप हो गए। घर बिल्कुल सड़क पे हैं जी। देखिए कैसे बर्बरता इन्होंने बताई है कि प्रशासन ने क्या बर्बरता इनके परिवार के साथ करी है, 2 साल के मासूम बच्चों के साथ करी है। यहाँ पर जेंट्स पुलिस जो है महिलाओं के बाल खींचकर उन्हें जीने से उतारती हुई लेकर आ रही थी। तो आप लोग समझ चुके हैं कि उस समय, उस दिन स्थिति आखिरकार इस गांव के अंदर क्या होगी, इनके परिवार पर उस समय क्या बीत रही होगी।